स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कैलकुलस का स्टडी कर रहे हैं और कैलकुलस पे लिमिट पढ़ रहे हैं और लिमिट में हम लोग थ्योरम को प्रूव करना सीख रहे हैं, उस पे आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो चलिए इस सिलसिले में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मान जो होता है 1 होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसे कैसे प्रूफ करेंगे इसे सीखना है और फिर इस पर कैसा प्रॉब्लम आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ सीखना है। तो इसको सोल्व करना है, इसके बाद और भी थ्योरम बताएंगे। तो बहुत अच्छा से आप समय दीजिएगा हमें, तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीक़ा से हम पढ़ाते हैं और सब कुछ क्लियर कराते हैं। यहाँ देखिए प्रूफ करने चल रहे हैं हम लोग इस थ्योरम को। हम बताए थे कि जब भी कोई लिमिट का थ्योरम आए तो उसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेंशन का यूज करना काफ़ी यूजफुल होता है। चलिए साइन एक्स अपॉन एक्स है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0 और फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 बाई एक्स हो गया और फिर साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है x माइनस क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल है ना, माइनस x के पावर 7 e टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सब में से x कॉमन कर लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x के पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस x के पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, ऐसे। तो ये क्या हो गया आपका, कट गया। तो जहाँ जहाँ 0 x वहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, 0 पुट कर देंगे तो सब हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, ऐसे। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया। तो लिख देंगे देयरफॉर x टेंस टू 0 और साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और ये क्या हो गया आपका शानदार थ्योरम हो गया। ठीक है, क्लियर, शानदार क्या हो गया, थ्योरम हो गया। राइट, अब कैसे इस पे क्वेश्चन आएगा इस पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। राइट, अब इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ऐसे ही जिस प्रकार से ये हुआ है ऐसे ही अब हम लोग अगर इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और x अपॉन साइन x अगर पलट देंगे तो इसका मान भी 1 ही आएगा। ठीक है ना, अब ये रिजल्ट के रूप में आपको बता दिए हम। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। आइए इस पर एग्जाम्पल देखा जाए और समझने का प्रयास किया जाए। घबराना नहीं है, बिल्कुल साफ आराम आराम से चलिए। ठीक है, बहुत अच्छा से समझा रहे हैं सब कुछ। आइए यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन में क्या है, इवैल्यूएट। मूल्यांकन करें, मान निकालें। क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है पहला क्वेश्चन, सिंपल प्रॉब्लम है। बहुत सारा प्रॉब्लम बताएंगे आपको, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से लेकर शुरू कर रहे हैं। x टेंस टू 0 और साइन 2x अपॉन x क्या होगा। ठीक है, आइए यहाँ देखिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन क्या है, साइन 2x बाई एक्स। इसको लिखा जा सकता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई 2x इंटू 2, ये हो जाएगा। मतलब हुआ कि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा इतना ही मिलेगा, तो इसको एडजस्ट कर दिए हम। तो ये क्या हो गया, 2 बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x और कांस्टेंट बाहर गया, पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा हमारा बन गया फार्मूला। तो 2 गुने इसका मान क्या होगा, अभी हमने बताया है ना कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x होगा तो आंसर होगा 1। क्या कहा हमने, ऐसा क्यों किया है कि जो आगे रहेगा, आगे वाला चीज़ नीचे होगा तब जाकर फार्मूला बनेगा। जो यहाँ पे आगे है उसको नीचे करने की कोशिश किया हमने, तो इसके लिए 2x कर दिया, दोनों सेम हो गया यहाँ पे।
इसके लिए 2 को गुना करना पड़ा। इसको हम लोग बाहर कर देंगे, क्वेश्चन है। अभी पूरा क्या होगा, फिट इतना जो चीज़ है क्या हो गया, फिट फार्मूला बैठ रहा है इस फार्मूला पर, ठीक है ना। तो इसका कंप्लीट क्या हो गया, आंसर 1 हो गया। तो आंसर 2 × 1 क्या हो गया, 2, यहीं क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब ऐसे ही अगर आपको जो भी बात मिले, जैसे लिमिट है ना x टेंस टू 0 साइन 3x/3 सॉरी x की बात हो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x/x की बात हो, सबको ऐसे ही बना लेंगे। अब एक टेक्निक समझिए, ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है, रिजल्ट के रूप में भी कहा जा सकता है। ट्रिक क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax/x, अगर ऐसा रहता है तो जो x के साथ गुना रहेगा, गुना में रहेगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वही आंसर होगा, x का गुणांक क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, कहीं आपको फास्ट काम करने में फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या देखा हमने, x के साथ 3 है, 3 आंसर हो जाएगा, x के साथ 7 है, 7 आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये रहा लॉजिक, ये रहा तरीका, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब ये तो सिंपल बात है, और भी आगे बढ़ते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत सारा चीज़ सिखाते हैं, समझाते हैं आपको, तो सबका कदर कीजिए। सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए जो है ना यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, राइट। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट क्या, तो x टेंस टू 0, ठीक है, और साइन क्या 4x/sin 5x। अब ये जानना है हमको, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कैसे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x/sin 5x, यह हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x का व्यवस्था करना है यहाँ पे, साइन 4x लिखा हमने, अब 4 से तो गुना करना पड़ेगा, फिर अपॉन साइन 5x/5 गुने 5। अब देखिए क्या होने वाला है, एक्चुअली इस x से यह x कट जाएगा, इस x से क्या होगा, यह x कट जाएगा, समझ रहे ना। और 4 से 4 कट जाएगा तो फिर आएगा साइन 4x ऊपर, साइन 5x नीचे, 5 से 5 भी कट जाएगा। लेकिन इस चक्कर में क्या होगा, हमको एक फ़ायदा दिख रहा है कि इतना क्या होगा, हमारा फार्मूला बनने जा रहा है, ऊपर का ऊपर करेंगे, नीचे का नीचे करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली लिमिट ऐसे निकालेंगे, लिमिट, ठीक है ना, लिमिट ऐसे x टेंस टू साइन 4x/4x, ठीक है, अपॉन, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x/5x, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 5 है, ऊपर का ऊपर लिमिट, नीचे का नीचे लिमिट कर दिया हमने। अब बताइए ऊपर से 4 बाहर निकल जाएगा और इसका पूरा कॉन्सेप्ट 1 हो जाएगा, बाई नीचे से 5 बाहर निकल जाएगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट 1 हो जाएगा, पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 4 क्या हो गया, 5 हमारा आंसर हो गया। क्लियर। इसको पीछे बैक करके देखिएगा 2 बार, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक समझिए टेक्निक क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax/sin bx ऐसे रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। ऊपर वाले का कोफिशिएंट x का और नीचे वाले कोफिशिएंट x का निकाल के ऐसे लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्विकली अगर निकालना हो, लिमिट क्या x टेंस टू 0 साइन 6x/sin 9x कर देते हैं हम, ठीक है, 9x। तो आंसर क्या होगा 6/9, दैट मीन्स 2/3 कटा लेंगे तो, राइट। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि कैसे भी क्वेश्चन आया आप आराम से बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, राइट। घबराने की तो 1% आपकी आवश्यकता ही नहीं है। आइए इस पे कुछ और ही प्रॉब्लम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रॉब्लम से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x/,
एक्स स्क्वायर। आइए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ समझिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। डेट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इतना होता है, अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब बस यहीं देखिए, अब एंगल जो है ना, पहले 2 तो बाहर हो जाएगा, आराम से 2 बाहर हो जाएगा। अब एंगल जो है ना, इसी को तो व्यवस्था करना है, एंगल को हम लोग को नीचे व्यवस्था करना है। तो क्या होगा, साइन एक्स बाई 2, और देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो सभी स्क्वायर घटाइए और नीचे एक्स से लिख देंगे, और सबका स्क्वायर तो कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अच्छा चाहिए, समझने का प्रयास कीजिए। 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है ना, और क्या होगा ना, पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब लिमिट, और देखिए यहाँ पे साइन एक्स बाई 2, ठीक है, बाई, और हम लोग पूरा का स्क्वायर कर देंगे। अब ऐसे पूरा का स्क्वायर करते हैं, तो एक्चुअली अब क्या होगा, x बाई 2 इंटू 2 क्या कर देंगे हम लोग, नीचे ही कर देंगे ना, ऐसे कर देंगे। अब x बाई 2 भी नीचे लिख दीजिए, x बाई 2 इंटू 2, नीचे 2 रह गया ये। चलिए अब देखिए क्या होगा, ये 2 है, पूरा का स्क्वायर कर देंगे, पूरा का पावर आ जाता है, तो 2, और देखिए लिमिट क्या हो गया, ये देखिए x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 बाई x बाई 2 गुना, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 2, और ये पूरा का मान क्या हो गया, स्क्वायर है, ये पूरा का मान क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब कि 1/4 नहीं कीजिए अभी, सॉरी 2 है ना यहाँ पे, ये 2 का 2 रहेगा। देखिए पूरा पे स्क्वायर था, ठीक है। अब हम लोग क्या किए ना, 2 बाहर है, ठीक है, इसको सजा के लिख दिए हम। 1/2 अलग तो कर सकते हैं ना, नीचे है तो क्या होगा, देखिए 2 हो गया। अच्छा देखिए इसका पूरा वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर 4 होगा। सॉल्व कर लेंगे हम 2 से, 1 क्या हो गया, 2 आंसर हो गया। तो क्वेश्चन कितना भी हार्ड है आप बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट, समझ रहे ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिए बढ़िया से। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और सेक x माइनस 10x, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 सेक x माइनस 10x, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, सबको पहले सॉल्व करेंगे, 1 बाई कॉस एक्स, राइट, माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। देखते चलिए यहाँ पे, लिमिट क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉस से गुना कर देंगे, उससे बेनिफिट हमको होने वाला है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन आपके फेवर में मिले और आसानी से मिल जाए। तो 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई कॉस एक्स गुने कॉस एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स, है ना, आई हो गया आपका कॉस एक्स, है ना, बाई ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स गुना कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो ये कट जाएगा हमारा, और कॉस एक्स बाई साइन एक्स मिल गया, ठीक है ना। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर रख दीजिए पाई बाई 2,
तो cos पाई बाई 2, ठीक है, और बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पे cos पाई बाई 2 का मान 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 1, साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 बाई 0 बाई 2 क्या होगा, 0 हो गया। क्या हो गया आंसर हमारा, 0 हो गया। तो हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो इस थ्योरम को आप बढ़िया से समझ गए होंगे, अच्छा से समझ गए होंगे। प्रॉब्लम तो कराया जाए तो बहुत सारा प्रॉब्लम करा सकते हैं और वो ख़त्म नहीं होने वाला है। चलिए दूसरा थ्योरम देखा जाए यहाँ पे, ऐसा भी क्या है थ्योरम, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई क्या है, tan x बाई x इज इक्वल टू 1 होता है। ये थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये बहुत ही अच्छा थ्योरम है ये, ठीक है। चलिए जैसे साइन का था साइन tan का भी है। प्रूफ देख लीजिए ज़रा ध्यान से, क्या है प्रूफ इसका, देखिए प्रूफ देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x, ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, समझ पा रहे हैं बढ़िया से बात को, और tan x का एक्सपेंशन है उसी को लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे x प्लस एक्स क्यू बाई क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x का पावर 5 ऐसे करके, ठीक है ना, लिख देंगे हम। अब बट्टा क्या है, x है, तो x कमन कर लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0, x कमन कर लिया हमने, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x के पावर 4 ऐसे अपॉन x, कट गए, जहाँ जहाँ x यहाँ पे 0 रखिए तो सब 0 हो जाएगा, तो 1 का 1 रह गया। तो इसीलिए लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। एंड इसको पलट देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x बाई tan x भी क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि आपके मन के तसल्ली मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए आपको, राइट। चलिए बढ़िया समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, कार्य की इवैल्यूएट कि कैसे। तो क्वेश्चन है पहला, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और tan 3x बाई x इसको निकालना है। सो सिंपल, यहाँ देखिए सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x बाई x, है ना। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फार्मूला के अनुसार एंगल का नीचे होना ज़रूरी है, तो ये आगे वाला चीज़ जो है नीचे करना पड़ेगा हमको, तब तो जाके होगा ना। चलिए तो ये 3 बाहर आ गया और इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, तो आंसर आ गया आपका 3। याद रखिएगा एक बात को कि अगर यहाँ पे कभी भी ज़िंदगी में दिखाई दे x टेंस टू 0 tan ax अपॉन x, तो आंसर क्या होगा, a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a होगा, जो x का कोएफिशिएंट होगा आंसर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, फोकस कीजिएगा। अगर आपको कहा जाए लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन tan 3x निकालना है, तब क्या करेंगे आप। तो इसके लिए भी हम समझ लेते हैं सॉल्यूशन एक तरीका का, यहाँ से कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन क्या है, tan 3x है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बाई लिख देंगे इसको 4x हम लोग ऐसे, अपॉन tan 3x बाई 3x,
इस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से, क्योंकि 4 से 4 कटेगा, x बचेगा, 3 से 3 कटेगा, x बचेगा, x से x कट जाएगा, सिंपल बात हो गया। तो अब इसमें फ़ायदा हो गया कि ऊपर का लिमिट इसका ऊपर निकालेंगे, इसका ऊपर निकालेंगे, इसका नीचे निकालेंगे। तो ऊपर निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बाई 4x अपॉन, देख लीजिए, लिमिट 3 निकलेगा इधर से, लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x बाई क्या 3x। तो क्या हो गया आपका, ऊपर 4 आ गया, नीचे 3 आ गया, आंसर हो गया आपका। तो ऐसे क्वेश्चन तो आसानी से बना सकते हैं आप। तो इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। और डिफरेंशियल पढ़ने के बाद एल हॉस्पिटल रूल बताएंगे आपको हम। तो एल हॉस्पिटल रूल भी काफ़ी बढ़िया चीज़ होता है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, राइट। अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी हम लोग देख लेते हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है। तो लिखेंगे नेक्स्ट टाइप देख लेंगे हम यहाँ से। देखिए, तो जैसे यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है, देखिए, लिमिट x टेंस टू पाई, ये पाई क्यों टेंस कर रहा है, और साइन x बाई पाई माइनस एक्स, इसको निकालना है। मतलब कि यहाँ पे x टेंस टू 0 नहीं हो रहा है, और ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट जो है तभी अप्लाई होता है जब ज़्यादातर क्या हो, माने हमारे पास तो 2 ही फार्मूला है ना, हमारे पास तो 2 ही फार्मूला है, 0 साइन x बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू 1, दोनों का मान एक ही होता है। तो इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि जो यहाँ लिमिट जो है वो 0 क्यों टेंस कर रहा है, 0 क्यों टेंस कर रहा है। तो सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, यहाँ तो नहीं कर रहा है, तो यही चीज़ सीखना है आपको। तो लिमिट x टेंस टू पाई साइन x बाई पाई माइनस एक्स। इस केस में एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं, ये जो है नीचे वाला पार्ट अगर रखते हैं डायरेक्ट तो 0 हो जाएगा, तो नीचे वाले पार्ट को मान लेते हैं क्या चीज़, एच मान लेते हैं। तो पुटिंग पाई माइनस एक्स इक्वल टू एच। तो यहाँ देखिए क्या होगा, इसलिए यहाँ निकालेंगे हम लोग, तो x का मान क्या होगा, देखिए, तो पाई माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इतना बात पकड़ लीजिए, ये जो चीज़ है ना, ये आपको दिमाग में सेट रखना है। अब घेरिएगा नहीं, हम घेर दे रहे हैं। इसलिए लिमिट x टेंस टू पाई और साइन x बाई पाई माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए क्या होगा, लिमिट पूरे सिस्टम को निकाल दीजिए। देखिए, अब यहाँ एक बात को समझेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे एज x कहाँ जा रहा है, x जा रहा है पाई के पास। जैसे x का मान पाई रखेंगे यहाँ पे, तो पाई घटाओ पाई 0 हो जाएगा, तो h का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, यही बात है। तो एज x टेंस टू पाई, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, साइन, और यहाँ पे क्या है, x का मान बोलिए पाई माइनस एच है, पाई माइनस एच है, अपॉन इसके जगह पे h लिख देंगे हम लोग। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, बटा h का h हो गया। और ये पूरा फॉर्मूला देखिए इस तरह से है कि नहीं है, इस तरह से है ना, इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही खेल खेलना है आपको, जैसे कि जब 0 की टेंस न करें तो कुछ ना कुछ मान के हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। जितना क्वेश्चन आप करेंगे ना उतना ही आपके लिए ज़्यादातर बेनिफिट रहता है, बट अभी तो सीखिए तो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे हर कुछ सीखना रहता है ना, ठीक है ना। बहुत कुछ है लिमिट में, जिसको आप जानना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे कि लिमिट है ना x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x बाई x माइनस पाई बाई 2, राइट। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x बाई x माइनस पाई बाई 2। हम लोग ना इसको मान लेंगे क्या, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे h। तो लिखेंगे पुटिंग
पुटिंग x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू h। तो इसलिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और tan x, कुछ बात और लिखेंगे वहाँ पे, tan 2x बाई x माइनस पाई बाई 2 क्या होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए ये चाहे घट जाएगा, मैंने देखिए क्या होगा, जाके जुड़ेगा उसमें। तो x बराबर क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस h, ये हो गया। x टेंस टू कह रहा है पाई बाई 2, तो h कहाँ टेंस करेगा, जीरो की ओर, जैसे पाई बाई 2 रखेंगे जीरो हो जाएगा। तो ये बात तो कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। चलिए तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 और 10 और 2 है ना, 2, x का मान क्या है, पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस h अपॉन इसका मान h है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 से कट जाएगा, तो tan 2 पाई प्लस 2h, 2h नहीं, 2 पाई नहीं होगा, सिर्फ पाई होगा, एक दूसरे से कट जाएगा। और अपॉन क्या है, h है आपका। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे पाई में 2 जब थीटा जोड़ते हैं, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 tan थीटा हो जाएगा, थीटा मतलब 2h बाई h, और क्या बताया हमने कि जो गुणांक रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से आराम से बना सकते हैं, और लिमिट में ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो अब लिमिट में जितने प्रॉब्लम बनाएंगे बुक से, तब तो जाकर फ़ायदा होगा ना। अब तो किसी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, किसी बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं, और वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ में रहेगा। आप कितना भी हम क्वेश्चन बनवाएंगे इस पर, तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। बेनिफिट आपको कब होगा कि जब मतलब कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बुक से तब। तो अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो दोस्तों में थोड़ा शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, लाइक कीजिए फटाफट, और फिर सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं तो। आप सबका बहुत